नमस्कार। आज बात करेंगे हम रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्तों पर, शुभ संयोगों पर और भद्रा के संदर्भ में। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। बहनें भाई की कलाई पर रक्षा बांधती हैं। इसके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग का होना आवश्यक माना जाता है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 8 अगस्त दिन शुक्रवार को दिन में 1:40 पर हो रहा है, जो 9 अगस्त दिन शनिवार को दिन में 1:23 तक व्याप्त रहेगा। अर्थात पूर्णिमा तिथि का आरंभ 8 अगस्त को ही दिन में 1:40 पर हो जा रही है, जो 9 अगस्त को 1:23 तक दिन में व्याप्त रहेगी। यह स्थिति बन रही है पूर्णिमा तिथि की। और पूर्णिमा तिथि में ही हम रक्षाबंधन का कार्य करते हैं। तो 8 को हम रक्षा बांधेंगे कि 9 को बांधेंगे, ये विषय है महत्वपूर्ण। तो एक बात आप सब स्पष्ट समझ लीजिए, काशी के पंचांग के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, कोई भी विरोधाभास नहीं है, कोई भी मतभेद की स्थिति नहीं है। स्पष्ट रूप से उल्लिखित है शास्त्रों में कि जब तक पूर्णिमा तिथि में जब तक भद्रा की स्थिति रहेगी, चाहे वह भद्रा कहीं की भी हो, स्वर्ग की हो, मृत्यलोक की हो अथवा पाताल की हो, कहीं की भी भद्रा हो, उस समय रक्षाबंधन का कार्य नहीं किया जाता है। तो इस वर्ष भी भद्रा की स्थिति बनी हुई है 8 अगस्त को। जैसे ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 8 अगस्त को दिन में 1:40 के बाद, वैसे ही भद्रा भी आरंभ हो जा रही है। वैसे ही भद्रा भी आरंभ हो जा रही है। और कब तक व्याप्त है? रात में 1:31 तक, लगभग 12 घंटे। पूर्णिमा शुरू होने के लगभग 12 घंटे तक पाताल लोक की भद्रा है। तो भद्रा में तो नहीं ही बांधेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया। अर्थात 8 अगस्त को रक्षाबंधन का कार्य नहीं होगा। तो होगा कब? 9 अगस्त को, क्योंकि उदयकालिक पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को प्राप्त हो रही है, जो दिन में 1:23 तक व्याप्त रहेगी। तो इस अवधि में रक्षाबंधन का कार्य करेंगे। इस समय रक्षाबंधन का कार्य हम करेंगे सूर्योदय से लेकर दिन में 1:23 तक 9 अगस्त को। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। अब इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण जो मुहूर्त है, जिसमें थोड़ी सुविधा और बढ़ जाएगी। ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि चौघड़ियां यदि अच्छी मिल गई तो उस बीच में बांध देंगे तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो वह समय है 9 अगस्त को शनिवार को सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, और दूसरा है 12 बजे से लेकर के 1:23 दिन में। ये 2 समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी पूरा दिन सूर्योदय से लेकर के आप दोपहर में 1:23 तक 9 अगस्त को रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है। अब इस दिन की स्थितियां क्या बनी हुई हैं, योग कैसे बने हैं, इसको भी समझ लें। तो पहली बात, आयुष्मान योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है। दोनों ही योग दिन में व्याप्त रहेंगे। स्थिर योगा रहेगा, तो यह भी एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। श्रवण नक्षत्र सूर्योदय से लेकर के दोपहर में 3:43 तक व्याप्त रहेगा। यह भी अच्छी बात है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र के नाम पर ही इस महीने का नाम श्रावण पड़ा है।
तो उसका भी एक अच्छा योग बन जा रहा है जो कि शुभ फल प्रदायक है। उसके अतिरिक्त जो ग्रहों की स्थितियां बनी हैं इसको भी समझ लें। बुधादित्य नामक राजयोग भी बना हुआ है, बनेगा कब? कर्क राशि में उस अवधि में रक्षाबंधन के दिन। गुरु और शुक्र, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दैत्य गुरु शुक्र दोनों ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे उस दिन। चंद्रमा मकर राशि में, शनि मीन राशि में, गुरु कुंभ, केतु सिंह, मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे। निसंदेह एक अच्छा योग है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्र जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति के कारक हैं, आध्यात्मिक पुण्य कार्य, धार्मिकता के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, दोनों एक साथ एक राशि में विद्यमान हैं। इसका मतलब यह है कि आपको धर्म कर्म के कार्य करेंगे तो जीवन की भौतिकता में वृद्धि होगी, समृद्धि में वृद्धि होगी। इसलिए निर्विवाद रूप से, बिना तनाव के, बिना मतभेद के 9 अगस्त को रक्षाबंधन का कार्य किया जाए, यही शुभ है। और यही कामना भी है कि संपूर्ण सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए भी रक्षाबंधन श्रेष्ठ पुण्य प्रदायक हो, शुभ फल प्रदायक हो। ईश्वर अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें, चतुर्मुखी विकास हो, हर भाई बहन इस अटूट बंधन में सदैव सदैव के लिए बंधे रहें, यही कामना है। नमस्कार।